तो हमारे ऑर्गेनाइजर है पेडारू सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। पेडारू सर की वजह से उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की है और उनके रिक्वेस्ट की वजह से आज वो हमारे साथ में नासिक से यहाँ पे आए हैं। और उनके बारे में उनको बुलाने से पहले कहना चाहूंगा कि उन्होंने जब ये मौके को देखा था तभी वो ऐसा एक प्राइमरी टीचर थे, जेडपी के स्कूल में सिखाते थे और वो हमेशा कहते थे कि एक चीज बदली है, तभी मैं बच्चों को सिखाता था, आज भी सिखाता हूँ, लेकिन आज बड़े लोगों को सिखाता हूँ जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे बनना। और आज वो है जब ये मौके को देखा था तभी एक नॉर्मल छोटे से घर में रहते थे, लेकिन आज वो उनका जो घर है वो 4000 स्क्वायर फुट का स्काई विला है। प्लस उनके पास में अब जो अच्छा लगा तो बजा सकते हैं। और इसके साथ साथ माने आप ब्रांड लो उनके पास गाड़ी, आप ऑडी ब्रांड लो उनके पास गाड़ी, आप BMW लो उनके पास गाड़ी। माने जो ऑलरेडी जिंदगी में सक्सेसफुल है वो उनके सक्सेस की कहानी बताने के लिए आज यहाँ पे मौजूद है। तो उनको हम बुलाएंगे, लेकिन उनको अगर वो स्टेज पे आ रहे हैं, वो नासिक से यहाँ पे आए हैं, नासिक सटाना से वो यहाँ पे आए हैं और उनको अगर बुलाना है, माने आपके एरिया में अगर अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, आपके एरिया में अगर सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, तो उस जैसा मान सम्मान, जैसा रिस्पेक्ट और जैसा एक्साइटमेंट चाहिए आज वैसा ही वो जब स्टेज पे आएंगे तभी मुझे एक्साइटमेंट चाहिए। और एक चीज वो आज माने ये कंपनी की GTC रैंक होती है, माने मिनिमम 75 करोड़ मैचिंग, वो ऑलरेडी वो GTC रैंक पे है और उनके बाकी के जो आईडी उनके बाकी के जो आईडी ITC है, माने ऑल आईडी सीलिंग है, माने सीलिंग अचीवर है। तो ऐसे ही हमारे कंटिन्यूस सीलिंग अचीवर और GTC प्लस 2 आईडी ITC लीडर को बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ में। विश स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। और हमारे ऑर्गेनाइजर विजय बेडवी को बोलना चाहूंगा और हमारे प्लानर मिस्टर प्रभात सर को बोलना चाहूंगा स्टेज पे। तालियां बजनी चाहिए जोरदार। सर आज हमने अपने उनका कीर्ति बच देने वाले हैं, जबरदस्त नॉलेज करनी होगी, जबरदस्त गाइडेंस मिलने वाला है, जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है और एक नई सोच को जानने का आज हमें मौका मिलेगा। कंपनी की विजन, कंपनी की मिशन और सर सारे आज उनकी जुबान नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पहिल्यांदाच किती लोक आले हॉलमध्ये फर्स्ट टाइम? हो, तुमच्यासाठी एक गुड न्यूज देऊ? येस म्हणता का? बस म्हणा, गुड न्यूज देऊ? आता मी शेवटचा शांतिनिकेतन लागलं ना आता मित्रांनो। तसं मला आज तुमच्या समोर बोलण्याची जी संधी मिळाली, ती संधी ज्या व्यक्तीने दिली त्यांच्यामुळे आज 600-700 लोकांपर्यंत या इंडस्ट्रीमधला, या कॉन्सेप्टमधला जो काही मॅसेज असेल तो मला पोहोचवण्याचा एक चान्स मिळाला। तर मला तरी वाटतं जो हा मला सन्मान मिळाला तो तर मी तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने स्वीकारलाच आहे, पण हे आपल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद त्यांच्यापर्यंत जाऊ देऊ ज्यांनी मला आजच्या कार्यक्रमामध्ये येण्यासाठी कॉल केला होता। हा सन्मान मी त्यांना देऊ इच्छितो, मिस्टर विजय पेडारू सर।
विजय पैदाने सर म्हणजे आज पैदाने सर जे काम करताय मुंबईमध्ये माय लाईफस्टाईल ग्रोथ होण्यासाठी जे इनिशिएटिव्ह घेतात खरोखर ॲप्रिशिएट. मित्रांनो, तर तुमचा जास्त काही वेळ घेणार आहे 2-3 तासाच्या व्यतिरिक्त. म्हणतील घरचे तर घेणार नाही मध्ये भूतासारखा कधी घेणार आहे? संध्याकाळी गेला रात्री झाला भाऊ. हिंदी मराठी काय पाहिजे? हिंदी मराठी हिंदी मराठी ऑर्गनायझर कॉकटेल वेळ पण तीच आहे. काही जर इथंच लागल्या सुरू झाल्या असतील तेव्हा सोडणार आणि तेव्हा घेणार. ओके काय असे किती लोक आहे ज्यांना मराठी नाही समजत? मी बोललो कसं समजत मला? असंच होतं, आपण गेस्टकडे जातो ना त्याला सगळं समजतं, माहीत होतं पण एरियातच होऊन घेत होते. हा तसं काही हरकत नाही, मी हिंदी बोलणार. तसं तर म्हटलं जगातली सगळ्यात मोठी लँग्वेज जर कुठे असेल तर बॉडी लँग्वेज. ज्यावेळेस मी एका ऑर्गनायझेशनमध्ये आलो त्यावेळेस माझे जे सिनियर्स होते साऊथ इंडियन्स, काही सिनियर जे होते साऊथ इंडियन्स, त्यांच्या अचिव्हमेंट्स मी ऐकायचो. त्या काळी 17 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. तर त्यावेळेस त्यांना ऐकायला जाणं म्हणजे त्यांच्याच राज्यात जाणं आणि तिथं जाऊन पण त्यांना ऐकणं का झेलणं, कारण ते काय बोलायचे जिलेबी जिलेबी ते काही समजत नव्हतं. पण एक मात्र समजत होतं बॉडी लँग्वेज ही कन्सेप्ट जबरदस्त आहे, पैसा भेटतो. त्यांच्या बोलण्यावरून, त्याच्या ऍक्शनवरून, त्याच्या बॉडी लँग्वेजवरून, त्याच्या डान्सवरून वाटायचं मला बंदे में दम नहीं लेकिन बंदे के धंधे में दम है. तो थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम किशोर है, प्रॉपर नासिक. वैसे देखा जाए नासिक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है. ये बिजनेस के कारण या अपॉर्चुनिटी के कारण वो मैं मेट्रो सिटी में आया. ये तो देखा जाए हम वहाँ से 100 किलोमीटर दूर पे गुजरात स्टेट के बॉर्डर पे हमारे एक तहसील है जिसका नाम है सटाणा पागला. कोणी आहे का तिकडचा खानदेशी? होय, तर नवी लागत आता तुम्ही हे फक्त त्यांनाच समजलं मी काय बोलतो. हा या म्हणतात टंग लँग्वेज, ही बॉडी लँग्वेज पेक्षा पुढची असते. हाँ तो दोस्तों, जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आया, मैं कोई खानदानी नेटवर्क नहीं था. मेरा बाप किसान था, मैं पढ़ाई किया, फिर नासिक जिला परिषद में गवर्नमेंट टीचर था मैं. तो जॉब करते टाइम ही मेरे नसीब में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आया जो इंडिया का आज का नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है. जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया 17 साल पहले, ये कॉन्सेप्ट के साथ, ये कंपनी के साथ, ये मैनेजमेंट के साथ, मैं पिछले 17 साल से हूँ. अभी 18 साल स्टार्ट. ये ऑर्गेनाइजेशन को हो गया मार्केट में काम करते हुए 21 से 22 साल और मुझे काम करते शुरू हो गया 17 से 18 साल. अदर देन मुंबई, जब ये बैनर का काम स्टार्ट हुआ 17-18 साल पहले, तो कोई ना कोई पहला फॉर्म भरने वाला तो होगा कि नहीं. तो दूसरा कोई दोस्तों जो आपके सामने खड़ा है, आई एम फाउंडर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. अदर देन मुंबई. आज आपके लिए ऐसे भी कई लोगों को लगता था अच्छा पहला से का नसीब हो, ऐसा लगता है ना यार पहला इसलिए नसीब वाला है, कमालिया वाला, छाप लिया होगा ना. क्या लगता है आज आप पे कई लोगों को 600-700 लोगों का माहौल होने के बावजूद भी उसको ट्रस्ट नहीं आएगा. और हमने जिस टाइम पे शुरुआत की वो टाइम पे माहौल नाम का कोई चीज ही नहीं, उल्टा माहौल था. आज जैसे हम बोलते हैं ना आपको क्यों करना है माई लाइफस्टाइल, हम जिसको प्लान देने जाते थे वो हमको बताते थे क्यों नहीं करना चाहिए. तो आप एक सोच रखो कि ऐसे जमाने में हमने चालू किया. जो डेट था मेरा शुरू करने का 10 नवंबर 2005.
10 नवंबर 2005 को ये मैनेजमेंट के साथ है। वैसे दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं इनिशियल लेवल पे पार्ट टाइम किया, उससे पहले मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन किया था। वैसे इंडस्ट्री का मुझे पिछले 25 साल का अनुभव है। 25 साल से ही मेरा धंधा है मांगने का। हाँ, समझ में आया तो इधर हंस लेना, इधर घर पे जाके बाथरूम में इधर हंसा तो बाजू वाले बोलेगा इसको समझ रहा है, घर पे जाके हंसा तो बाजू घर वाला बोलेगा ये कुछ तो गाली की बिना समझ का चॉइस। तो दोस्तों जब मैंने शुरू किया, इनिशियल आप लोग भी बहुत, कुछ लोग जॉब करते होंगे, कुछ लोग छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे, तो उसमें से मैं भी एक हूं। एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स समझ के चलो करके तो देखते हैं। ऐसा ये कुछ मालूम ही था आगे जाके कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का हो या हमारा खुद का हो, जो लाइफ में एकदम न्यूटन आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि बस एक घर बंगला था जो तहसील में, वो जमाने में उसका कीमत होगी 7-8 लाख, 7-8 हज़ार का हफ्ता था, या गवर्नमेंट सैलरी और 2005 में आती थी नियर अबाउट 13-14 हज़ार। तो हमने एक एक्स्ट्रा सोच समझ के, एक्स्ट्रा इनकम सोच समझ के, कहते ना 4 व्हीलर आपके पास कोई भी होने दो, लेकिन डिक्की में स्टिफनेट रहने दो, बराबर है ना। ये तो कई लोगों को बहुत घमंड है, अपने तो 4 टायर मस्त है, लेकिन उसमें से जब एक फस्त हो जाता है तो 3 को कोई वैल्यू नहीं रहता। इसी तरह से आज मुंबई में भी देखा जाए या पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, जो कोविड 2 साल चला, जिसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा था, एडिशनल था, और थोड़ा सेटल है, लेकिन जो एक ही सोर्स पे डिपेंड था, उसकी हालत आज भी देखने जैसी है। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक्स्ट्रा साइड सोर्स इनकम चाहिए। और मैं बोलता हूं एक जॉब करने वाला दूसरा जॉब तो नहीं कर सकता, पॉसिबल भी नहीं। एक धंधा करने वाला दूसरा धंधा करना वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता है शायद। लेकिन ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री नहीं देखी, क्योंकि ये हॉल में 600-700 लोग हैं, हो सकते हैं इसमें ऐसा एक भी आदमी नहीं जो अलग अलग सेक्टर से नहीं, ऑल सेक्टर से यहाँ पे लोग बैठे। ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो हर एक एज का 18+, हर एक एज का, हर एक सेक्टर का आदमी इधर दुनिया में काम कर सकता है। वो एक ही सेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे स्टूडेंट भी बैठे, टीचर भी बैठे, व्यापारी बैठे, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी बैठे, मेडिकल्स वाले बैठे, डॉक्टर्स तो भी बैठे। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर का आदमी मैंने ये इंडस्ट्री में नहीं देखा 17 साल में, ये मैनेजमेंट के साथ। आज एक टीचर आदमी, मुझे पहला एक 12-13 महीना बहुत दिक्कत है, दिखाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पे जब हम इनिशियल पे स्टार्ट किया तो पूछते थे तुम्हारा कुछ इनकम विनकम हुआ। मैं बोला तू इनकम लगे जाएगा, इनकम लोक म्हणतात ना पैसा केव्हा येणार, येणार लगेच पैसा येणार, यही होता है। पहले तो लोगों 1000 का इनकम दिखाते थे हम, 1500 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का। हमारे डिपार्टमेंट के जो मास्टर लोग होते हैं ना, हमारे उधर के बहुत कंजूस, उनको बोलते हैं इधर के मास्टर इधर है कोई मास्टर है कोई टीचर मास्टर याचा म्हणणं चांगला टीचर है कि टीचर हो 1-2 काही नाही का सुट्ट्यामुळे येत नाही ते। अच्छा मास्टर, ओके मास्टर, गुरुजी, टीचर, प्रोफेसर, तुम्हाला काय शब्द पाहिजे ते घ्या। काय शब्द त्याला महत्व नाही, खिसात किती येते याला इंग्लिश मिडियमचे टीचर आणले पावा, त्यांच्या स्कूलमध्ये जावा, त्यांचं बोलणं पावा, त्यांनाच पाहला जे बोलतात, अरे बापरे बापरे असं इंग्लिश बोलतात, आपल्याला काही इंग्लिश जास्त समजत नाही। पोरांची पॅरेंट्स मिटिंग राहायची, मला जर बोलायचे ना ते इंग्लिश मिडियम आले तर मग आपल्याला एकच इंग्लिश यायची, ते असं दाखवतात की आपण एकदम, त्यांना हळूच विचारावं लागतं तुमचं इन्कम किती, मग ते थोडेसे जागेवर येतात।
13,000. आत्ता 14,000, 13-14,000 आहे. आत्ता पण 13-14 राहील, पुढच्या वर्षी मी तुला 13-14 राहील. असे इंग्लिश बोलताना असं वाटतं ना की इंग्रज गेली यांना सोडून दिलं. म्हणजे त्यांच्याकडे कोण एकच दया आहे, नॉलेज इंटरनॅशनल, इन्कम डोमेस्टिक. आपल्याकडे नॉलेज डोमेस्टिक, इन्कम इंटरनॅशनल. एकमात्र इंडस्ट्री ऐसा दिखाई दे मुझे जो कोई भी आदमी कर रहा है. इसमें जितना आदमी सीधा सादा सिंपल लेके काम करेगा वो 100% ये इंडस्ट्री में भले शुरुआत करते टाइम वो क्या है मालूम नहीं, लेकिन नेक्स्ट 3 साल 4 साल 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा सर से पानी जाने दो, 7 से 10 साल के अंदर वो 100% इंडस्ट्री में करोड़पति बनेगा. मेहनत है, बिना मेहनत का यहाँ पे हराम का 1 रुपया नहीं मिलता. बहुत मेहनत है. मेहनत के अगेंस्ट में हमें जो मिलता है दोस्तों, वो मेहनत किया हुआ हमें लगता भी नहीं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं. यदि हमको आज मेहनत करते होंगे तो उसका रिटर्न्स में आज हमारे जो लाइबिलिटीज थी वो खत्म हो गई, आज हमारे एसेट बने. हमारा एसेट मतलब क्या? दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है पब्लिक, लोग. आज भारत के किसी भी कोने में गए दोस्तों तो 500 लोग सुनने या मिलने आते, ये दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है. सबसे बड़ा एसेट पब्लिक जिसके पास, वो सबसे बड़ा आदमी माना जाता है. और ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है एक आम आदमी को भी खासाते बना सकती है. एक प्राइमरी टीचर, बस एक प्राइमरी टीचर था. आप लोग भी जानते हैं प्राइमरी टीचर तो बाहर की दुनिया में ऐसे देखा जाता है, मास्टर है, कंजूस है, ये हर चीज में निगोशिएबल करता है, कम ज्यादा ही करता है. लेकिन दोस्तों इसमें आने के बाद वो मास्टर नहीं रहता, कंजूस नहीं रहता, उसको मास्टर से माँ का स्तर मिलता है. ये एकमात्र इंडस्ट्री. क्या होता है, हर एक के पास स्किल, गट्स, नॉलेज, पर्सनालिटी सब कुछ होता है, लेकिन जब तक वो खुद को जान नहीं लेता है उसका वो रिटर्न नहीं दे पाता. और वो आप समझे, इसलिए आज का प्रोग्राम है. मैं आपको सिर्फ एक जामवंत का रोल करने आया हूं, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी 100% हनुमान बन सकता है. दोस्तों हमें भी कोई जामवंत मिले थे 2005 में, 2006 में, 7 में, 8 में. तो दोस्तों हमने भी अंदर का जो भी हमारा हनुमान था उसको जागरूक किया. एक मिडिल क्लास लाइफ, एक नौकरी कोई बुरी चीज नहीं है. नौकरी की है, मैंने भी 13-14 साल नौकरी किया है, लेकिन नौकरी के माध्यम से जिंदगी में सिर्फ जिंदगी की जरूरतें कंप्लीट होती है, लेकिन बिजनेस के माध्यम से जिंदगी की जरूरतें भी कंप्लीट होती है और सपने भी कंप्लीट होने का चांसेस बहुत बड़ा होता है. इसीलिए कई लोग रिस्क लेने से डरते हैं. दोस्तों एकमात्र इंडस्ट्री है इसमें रिस्क 0 है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या चाहे आपका जॉब करते हुए या छोटा मोटा बिजनेस करते हुए भी आप ही बिजनेस कर सकते हैं. क्योंकि दुनिया भगवान ने दिया 24 घंटा, हम इधर उधर जो काम करते हैं वो 8-10 घंटा. तो शुरू में 2-4 लोगों के साथ 2-4 घंटा भी काम करते रहे आप, जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा, टीम बढ़ता जाएगा, टर्नओवर बढ़ता जाएगा, नेटवर्क बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा. दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी टीम में, आपके नेटवर्क में कौन कहां से काम स्टार्ट कर रहा है ये आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन आपको वहां से बेनिफिट जरूर आता रहेगा. ये एकमात्र इंडस्ट्री है, जानना पहचान लेकिन बन मेरा मेहमान. ये हॉल में 99% लोगों को नहीं जानता, सिर्फ 1% मेरे टॉप लीडर से मैं उनको जानता है. लेकिन आज ये हॉल में भी आज कंपनी के सब लोग हैं. मेरी भी एज ए लीडर जो रैंक है उसके हिसाब से यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी का 1-1 रुपया मुझे लागू है. तो दोस्तों इसी तरह से मैंने गांव खेड़े से चालू किया, क्वांटिटी पीपल से चालू किया. क्वांटिटी पीपल्स का सक्सेस देखे क्वालिटी पीपल्स आए और उनके माध्यम से एरिया बढ़ गया. आज महाराष्ट्र का ऐसा एक जिला नहीं, एक तालुका नहीं जहां पे आज किशोर का नेटवर्क है. पूरे महाराष्ट्र में
चाहे कोल्हापुर जाए, चाहे नागपुर जाए, चाहे भंडारा बंदिया जाए, किधर भी जाओ, आज ये नेटवर्क की ताकत है। मैं नहीं पहुंचा लेकिन सिस्टम पहुंच गया, नेटवर्क पहुंच गया। ऐसा अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड में दोस्तों कोई भी नहीं जो आज हमारे हाथ में आई है, इसको समझिए। आज भी बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि ये स्कीम है, बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी। तो दोस्तों जो हम कर रहे हैं उसका क्या गारंटी रहा? तो 2 साल का लॉकडाउन में, लेकिन वो 2 साल का लॉकडाउन में दुनिया के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी में सैचुरेशन आए, जॉब में कई लोगों के बेचारों के, कई लोगों के बिजनेस गए, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक ही इंडस्ट्री मल्टी में ग्रो हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जैसे कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, ये वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन, और ये ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये दोनों टाइप से बिजनेस एक मात्रा है। आज हाईटेक टेक्नोलॉजी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा वरदान है। जो लोग कहते हैं ना मुझे टेक्नोलॉजी का सब कुछ मालूम है, टेक्नोलॉजी का सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी यदि आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते होंगे दोस्तों, वो मालूम होगी भी कुछ फायदा नहीं। जैसे कहते हैं ना अडानी किसे कहा जाता है, ऐसा नहीं होता कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो अडानी होता है। जो सब कुछ जानते हुए भी वो कमाता नहीं है, उसकी एज के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से वो सबसे बड़ा अडानी है। क्या एजुकेशन है? आज जिसका 30 साल का उम्र है 30,000 नहीं कमाता, 40 साल का उम्र है 40,000 नहीं कमाता, 50 का, जैसे जिंदगी बढ़ती है वो लाइफ बढ़ती है, माँ की, बाप की, बीवी की, फैमिली की, पूरे उसके हिसाब से ग्रोइंग होना चाहिए। तो दोस्तों ये बिजनेस शुरू होता है माइनस से, फिर ये बिजनेस होता है डिवाइडर में कन्वर्ट, फिर प्लस में, और फिर मल्टी में। इसलिए धंधे को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। ये बिजनेस जब शुरू होता है तो हमें वर्कर जैसा काम करना पड़ता है, एकदम वर्कर जैसा लगता है, लेकिन जब शुरू होता है, आगे बढ़ता है, तो हमें टीम मिल जाती है, तो हमें नेट मिल जाता है, तो नेटवर्क बन जाता है। जब नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क फैल जाता है, नेटवर्क फैल जाता है, जहाँ पे हम पहुंच भी नहीं पाते तो वहां पे इतना नेटवर्क बन जाता है, तो हम बन जाते हैं नेटवर्क के किंग बन जाते हैं। इसलिए से कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केट किंग, ये इंडस्ट्री को ही कहा जाता है। तो इसलिए बिजनेस को छोटा बिजनेस मत समझना, आप जो कर रहे हो जरूर करना, उसका बिंदास प्राउड रखना, लेकिन गलती से भी ये छोटा इंडस्ट्री है, ये अपने को शोभा नहीं देता, अपने को सूट नहीं होगा, दोस्तों ये घमंड है या तो आलसीपना है। क्योंकि लोगों को क्या है, खुद को फेल्यूर कबूल करना वो जान का आता है। पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकलना चाहिए, गांव से बाहर निकलना चाहिए, नासिक से बॉम्बे आना चाहिए, तो ये धंधा होने वाला है। कई लोगों को क्या लगता है, नहीं बस हम 2-4-6 महीना कर लिया, बस हमको आना चाहिए कुबेर भंडार। ये 2-4 महीने में तो अप्रेंटिसशिप भी नहीं होती। अरे 3-3, 4-4 साल का डिप्लोमा डिग्री करते, वहां पे क्या मिलता है? क्या मिलता है वहां पे? 3-3, 4 साल का सिर्फ घमंड रहता है, मैं तो डिप्लोमा हो गया, मैं तो डिग्री हो गया। क्या काम का होगा? डिप्लोमा डिग्री 15,000 ले रहा है, 20,000 ले रहा है। इधर तो दोस्तों 1 घंटे का कोई लेता है। आज जब शुरू किया 2-4 हजार रुपये भी लोग मेरे को, मेरे टीचर्स लोग, यार ये आपलं काही काम नाही, मस्त लोकांचं आपल्याला मस्त गव्हर्नमेंटचा एक तारखेला पगार येतो, हे आपलं काम नाही, हे कोणाचं काम आहे? रिकाम टेकड्या लोकांचं, रिकाम टेकड्या लोकांचं, असा भ्रम होता। त्याच मी त्यांना सांगितलं, जो रिकाम टेकडा असतो त्याला रिकाम टेकडा काम म्हणतात, तो कोणतंच काम करत नाही, त्याला हे काय दुनियातलं कुठलंही काम द्या। बिझनेसमॅन कोण असतो? जो बिझी असतो तो बिझनेसमॅन असतो। आणि मी एकच केलं, दिवसा शाळा लहान मुलांची, रात्री शाळा मुलांच्या बापाची। इनिशियल इश्यू व्हायचे, कारण लोक रात्री भेटायचे, आम्ही रात्री उशीर यायचो घरी, तर त्या घरातून विचारायचे असा कोणता धंदा आहे जो रात्री चालतो? बघा बाहेर सगळे आता रात्री 9 वाजता धंदे बंद झाले, पण आपला धंद्याचं शोरूम खोल, हा धंदा रात्री चालतो। छोटे मोठे इश्यू फॅमिली होणार, आजूबाजू होणार,
आपली फॅमिली जेवढी इश्यू नाही देणार तेवढे आज म्हणजे सीसीटीव्ही कॅमेरे फार बेकार असतात. हा हे सारे इतके बेकार असतात दविंदर. ते म्हणतात ना, म्हणजे आपण घरी केव्हा पोहोचतो आपल्या घरच्यांना माहित नाही, एवढे बाजूवाल्याला वालीला माहित असतं. म्हणतात ना मग, लोग अपने दुख से की परेशानी इतना सारा दूसरे के सुख से परेशान. सबसे बड़ा रोग, अरे क्या कहेंगे लोग, बस उसको निकाल दो कि इंडस्ट्री में आ जाओ दोस्तों. जिस तरह से मैंने शुरू किया, मैंने कौन सी गाड़ी पे धंधा चालू किया था, वो टाइम पे कोई मैं करोड़पति नहीं था, मैं किसान का लड़का और एक टीचर आदमी. तो मेरे पास एक मारुति का ओमनी था. 15 साल पहले 17 साल पहले वो ओमनी पे स्टार्ट किया. ओमनी मतलब मल्टीपर्पज वैन, कितने भी बैठो. मारुति नाम है उसका, रुकती नहीं थी. बहुत बेनिफिट हुआ मेरे को वो कार का, बहुत जबरदस्त. फिर उसके बाद मैं इंडिका लिया. 2006 में इंडिका लेना मतलब बहुत बड़ी बात लगती थी. बाप रे, इंडिका घेतली मास्टर ने. वो इंडिका को देख के कई लोगों को भरोसा आया, पैसा येतो. मग म्हटला तो मी पण येतो. वो इंडिका को देख के कई लोग आए. ना मुझे पहले देखा, ना मेरे धंधे को पहले देखा, लेकिन इंडिका को देख के बोले आता है, मुझे आता है. इंडिका दिखा दिखा के फिर मैंने स्कोडा लिया. हाँ, स्कोडा लिए थे. यही बात. स्कोडा दिखा के मैंने ऑडी लिया. नासिक सिटी में 5 नंबर का ऑडी 12 साल पहले मैंने लिया था. 12 साल मेरा देखा गया हिस्ट्री. तो किसान, बैलगाड़ी, तो ऑडी, ये धंधे क्या औकात है और ये धंधे में ताकत है. बाकी आपके पास कितना नॉलेज है, स्किल है, गट्स है, पर्सनैलिटी, आल्टो है, घंटा काम डिप्लोमा डिग्री सारा मेरे को. जो मैं ऑडी लेने गया, मेरा एक गाव का था, बोले ऑडी तो स्पेलिंग काय. ऑडी तो स्पेलिंग सांगितलं त्यावेळेस दुसरं आलं चुकलं म्हणे. माझ्या तुला भाऊ होते, तुला समजून तुम्हाला भाऊ बनकी घेतलं असेल 2 नंबरचं. ओमनी होती तर घरी, ऑडी घेतली तर 2 नंबरचं. पब्लिक बहुत बेकार आहे. अरे गाडीचं स्पेलिंग माहिती आहे का? म्हटलं नाही माहिती. तुला माहिती आहे का? म्हणजे हो. मग गाडी आहे का? स्पेलिंग काय टाकायची असते. रिटर्न्स कितना है? रिटर्न्स वो भी लीगल. अपन को पैसा कमाना है, पैसा छापना नहीं है. लोगों की दुआ लेनी है, बद दुआ नहीं लेनी है. अपन को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है. अकेले नहीं जाना है, सबको लेके जाना है. इंडिया का व्हाइट इनकम, बुधवार व्हाइट इनकम. अपन को पैसा कमाना है, अपन को छापना नहीं. अपन को अंबानी बनना है, अपन को दाऊद नहीं बनना है. देखो, पैसा दोनों के पास है, आप किसके भरोसे बनेंगे? अंबानी. तो ये बिजनेस है. यहाँ पे किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं. अब दुनिया मार्केट में कितना चीट करते हैं लोगों के साथ. यहाँ पे कंपनी की दवा और आप लोगों की दुआ तो आता है इनकम. दोस्तों, हमारा खुद का भरोसा नहीं होता है. औकात सी भी चाहा. अरे एजुकेशन कितना है? एसएससी दिया. लेकिन आज नेटवर्क में जो लोग हैं, ऐसा एक प्रोफाइल नहीं होगा मार्केट का जिस प्रोफाइल का, जिस एजुकेशन का व्यक्ति आज मेरे नेटवर्क का हिस्सा नहीं होगा. ये जो वीडियो के धंधे की, जो बिजनेस की, कोई सोच भी नहीं सकता. बस पेशेंस होना चाहिए. बहुत सारे लोगों में सब इच्छा है, सब चाहिए. घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए. लेकिन जब ये बिजनेस शुरू करना है दोस्तों, तो 1-2 साल का पेशेंस रखो, क्योंकि वो एजुकेशन पीरियड है. सीखना पड़ेगा. वो डिप्लोमा डिग्री किया, उसका और इसका कोई संबंध नहीं. इधर नया एडमिशन देना पड़ता है. जो फ्री में मिलता है, लोगों को फ्री का वैल्यू नहीं रहता है. जहाँ पे जब तक 4-5 लाख घुसता नहीं डिप्लोमा डिग्री में, तब तक ऐसा वैल्यू नहीं लगता उसको. इधर फ्री में मिलता है ना, 50-60 रुपए में
3 घंटे का भाव कभी 3 अगर उधर जाएगा 300-400 देगा है, और इधर लाइव रहता है। उधर उधर जो होता है रियल लाइफ होता है, लेकिन इधर जो होता है रियल लाइफ होता है। आज जो भी मिला दोस्तों, ये धंधे की वजह से। आज जो मेरा घर है, मतलब शुरुआत में मैं आपको लास्ट में एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो 5-6 मिनट का है, मेरे ये बिजनेस का लाइफ का जर्नी कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप। ये कोई रातों रात अमीर बनने का धंधा नहीं है। यहाँ पे बहुत दिन लगेंगे, लेकिन इतना नहीं लगेंगे जितना आपने इससे पहले किसी और सेक्टर में दिए। देखिए 50 साल का आदमी भी स्टार्ट करता है और वो किसी गवर्नमेंट जॉब में होगा, 58 में वो रिटायर्ड होगा, तो इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ वो 50 साल तक उसने सैलरी से जितना इनकम लिया होगा, जितना सैलरी लिया होगा, उससे कई गुना ज्यादा वो आज भी स्टार्ट करे ना, उसका रिटायरमेंट से पहले इधर का इनकम ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, गुना का ये धंधे का नाम ही याद रखना, मल्टी। मार्केट के कौन से सेक्टर में कहा जाता है मल्टी लेवल? क्या शेयर मार्केट को बोला जाए मल्टी लेवल? तो ये धंधे के क्यों बोलता है मल्टी लेवल? लेकिन इसका शुरुआत जो होता है माइनस से लगता है। माइनस से शुरू नहीं होता है, वो माइनस हो रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो चेक छोटा आता है, टर्नओवर छोटा, टीम छोटा, चेक छोटा, तो हम क्या करते हैं वो टाइम पे हमारे इनकम के साथ हमारा सैलरी को कंपेयर करते हैं। जो हमारा ड्यूटी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल का रहता है, और यहाँ पे 10-15 हफ्ते का इनकम, 10-15 महीने का इनकम हम 10-15-20 साल का जो सैलरी है उससे कंपेयर करते हैं, तो हमको कम लगता है और हमको लगता है ये हमारा धंधा नहीं है। बूंद बूंद से ताला भरता है। और दोस्तों जिंदगी में मेरे को कल हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी इतना मस्त है, इतने अच्छे लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग रूट रोड से वो टॉप लेवल तक गए हैं। इतना हॉल है ना, उतना तो बड़ा नासिक में मेरा घर है, तब लग्जरियस है। मेरा लाइफ पास्ट मेरा किसान का है, एकदम झोपडी होती ना त्याच्यातला आहे, पण प्रेझेंट आज जे घर आहे रिच एकदम। म्हणजे मी आता घरी गेलो, पोहोचलो, नुसतं गॅलरी तरी गेलो, 1000 स्क्वेअर फीटची फक्त गॅलरीच आहे त्याला, तिथं असं चक्रा जरी मारला एकदम सुकून, स्विमिंग पूल, जिम्नॅशियम, थिएटर, क्वार्टर, जिंदगी में जीना है ना तो पैसा कमाना है तो उसका उपभोग भी लेना चाहिए, नहीं तो एक दिन भोग लग जाता है। कई लोग सारी जिंदगी में इतने पैसा होती इतना कंजूस जीते हैं, हम एक दिन पुष्प विमान में बैठ के चले जाते हैं। पैसे का उपभोग लेना चाहिए। अपन को शौक है 2 चीज का, बहुत शौक है मुझे। पहला शौक है मुझे पैसा कमाने का, और दूसरा शौक है मुझे पैसा उड़ाने का, और तीसरा शौक है मुझे कमाने का। तो बैलेंस नहीं, ये यही धंधे में पॉसिबल है। बाकी क्षेत्र में क्यों नहीं कहते? मैं पंची लाइफ जीता हूँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है, इंडिया का कोना कोना घूमता हूँ। अभी भी लास्ट वीक में अंडमान से भी आया, अभी फिर से भी 10 तारीख को भी देखते भी कहीं तो भी, मतलब ऐसे आली लहरण केला कर उद्या जायचं आज काय करायची असं जर मास्टर राहिलं तर शक्य आहे का? मास्टर 1.5 वर्ष आधी प्लॅनिंग करतो। इथं काहीच नाही, वाटलं जायचं चला। ये जो फ्रीडम है, देखो दुनिया में बहुत उनके पास पैसा है, बस इधर ही पैसा है, लेकिन वो पैसे का मनी फ्रीडम जो कहते हैं वो टाइम फ्रीडम में कन्वर्ट नहीं कर पाते। आज मेरी सोसाइटी में बहुत लोग हैं, लेकिन वो एक ही बोलते यार, मतलब वो सोसाइटी में ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जो सिग्नेचर सम्राट करके नासिक का सबसे टॉप, मतलब पूरा उत्तर महाराष्ट्र में ऐसा आपको देखने देगा। वहां पे आज की तारीख में देखा तो सबसे गरीब मैं हूँ पैसे से, लेकिन वो लोग कहते हैं पैसा का और जिंदगी का जो आप एंजॉय करते हैं वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम यदि हमारे धंधे से यदि 8 दिन का 2 दिन का टूर बनाया, वहां से आने के बाद हमारा धंधा फिर से 8-15 दिन रिवर्स चला जाता है, रूटीन टूट जाती है। हम बोला हमारा ऐसा कोई टूटता नहीं, रूटीन उल्टा बढ़ता है। अरे आगे से तो करू शकतो ना आपण, त्याने करा जरा, हमारा रूटीन टूटता नहीं, हमारा बढ़ता है।
ये धंदा इतना ब्युटीफुल आहे ना, इसका एक जसे नारळ माहिती आहे, नारळ कोकणातलं नारळाचा झाडाला कल्पवृक्ष का म्हणतात, त्याचा काहीच भाग वाया जात नाही. तसं नेटवर्क मार्केटमध्ये गेलेलं काम जिंदगीत कधीच वाया जात नाही. म्हणून याला छोटा बिझनेस संबंधित चूक करू नका. आणि अशा अनेक माझ्या 17 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये अशी अनेक लोक आली नेटवर्कमध्ये, ज्यांना इगो होता ती लोक सक्सेस नाही होऊ शकली. त्यांना घमंड होता, ॲटिट्यूड होता. तेव्हा काही नाही, इगो असतो पर्सनॅलिटीचा. माझ्यासारखा तर कोणीच नाही हलकं. माझ्यासारखं तर एज्युकेशन कोणाकडेच नाही. ओके, डिग्रीला काही चाटायचंय. त्याच्याने काय होतं, शिक्षणाचा सक्सेसचा काही संबंध नाही. जीवनात क्षणात कसा सक्सेस राहिला, फक्त पैसे कमवणे हे पण सक्सेस नाही. पैशाच्या व्यतिरिक्त जे ब्लेसिंग भेटते इथे, ते बाहेर कुठेच भेटत नाही. जे इथं भेटत दवा में साथ हुआ. तर मित्रांनो, या आमच्यासोबत जसं आमचं लाईफ बदललं तसं आपलं पण बदलू शकतं. तर लक्षात ठेवा, मेहनत, ढोर मेहनत सुरुवातीला, आणि नंतर टाईम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ब्लेसिंग एवढं बेस्ट ना, विचार एक गोष्ट. आज माझ्यासारख्या व्यक्ती ऑडिन, BMW या सगळं कार, आज लक्झरियस विला, जे लाईफ मिळालं ना, हे पहिल्या 1-2-4 वर्षात नाही मिळालं, त्याच्यानंतर मिळालं. त्याच्यानंतर तर मित्रांनो, जे आमच्या लाईफमध्ये आलं ते तुमच्या लाईफमध्ये येण्यासाठी काय करावं लागेल, निर्णय घ्यावा लागेल. निर्णय घ्यावा लागेल, कठोर निर्णय घ्यावा लागेल, थोडीशी तकलीफ उचलावी लागेल, आळसपणा झटकावा लागेल. हे जे हस्तरेषा पाहायचं काम चालू हे थोडं बंद करावं लागेल. तो नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा. मैं तो अभी जुड़ेगा, मेरे नसीब में आएगा. नसीब का ये हस्तरेषा का कोई संबंध नहीं. सारा जब तक मेहनत नहीं करता तब तक ये हस्तरेषा भी अपन को साथ नहीं देती. जो हस्तरेषा देखने का काम है दोस्तों, ये आलसी लोगों का काम है. ये आलसी लोगों का जो है ना धंधा, देखो यार कब तक है अपना, इधर आके देखो, कि देखने की जरूरत नहीं. देखने की जरूरत नहीं. तो दोस्तों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है. मैं एक वीडियो में हाईलाइट बोल के आज का मैं आएगा फिर से, मी पुन्हा आएगा. हाँ, तर त्या व्हिडिओमध्ये काय असेल, वो वीडियो में मेरा हिस्ट्री है, मेरा पास्ट है, मेरा गरीबी है, मेरा यदि भूतकाल ऐसा नहीं होता तो शायद मेरा प्रेजेंट ऐसा नहीं होता. हाँ हाँ, साथ वो लाइक ओके ओके, अरे मी दिसत नाही. एक तर आधीच प्रॉब्लेम. वीडियो में क्या रहेगा, जो भी है हाईलाइट. आता अहो, जमिनीवर बसल्याने जमीनदार होतो. असे उभं चौकात उभा राहिल्याने चौकीदार होतो. आणि असं चेअरवर बसल्याने चेअरमन. तो ये वीडियो में क्या होगा दोस्तों, मेरा पास्ट 15-20 साल 30 साल पहले का, वो मेरा पास्ट, किसान लाइफ, टीचर लाइफ. मेरी लाइफ में वो गॉड फादर मिले, वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देके कुछ साल बाद वो छोड़ के चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे जिंदगी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देके गए. फिर दोस्तों, इसमें बड़ा होने के लिए, आगे जाने के लिए बहुत गुरुओं का साथ लेना पड़ता है. जैसे मैंने ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे जो सीनियर्स हैं, मिस्टर बद्रेश चौहान सर, मैडम गुरुनाथ फंसारकर जी, राजेश यादव सर, इन सबका आशीर्वाद लिया, साथ दिया, नॉलेज दिया, सपोर्ट किया. क्योंकि हर एक आदमी जिंदगी में जब आगे बढ़ता है वो किसी ना किसी का अनुकरण करता है, इसके बिना पॉसिबल नहीं. मैंने ये लोगों को फॉलो किया और जो भी ये लोग बोलते थे वैसा करते गया. फिर शिवखेरा जी से भी मिला, ऐसे बहुत सारे ट्रेनर भी थे जो मेरे धंधे के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो चाहिए, ओ
अहो आता तर मी विचार करा, जर असा मी 17 वर्षापूर्वी उठून गेलो असतो, जीवनातून उठून गेलो असतो, म्हणून शेवटपर्यंत बघा. आणि आता तेवढेच नीट घेणार, जेवढं तुम्ही घरी जाऊन टीव्ही मध्ये जाहिराती पाहणार तेवढेच घेणार. तो दोस्तों, फिर बाद में टीम बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, इनकम बढ़ा, सेटिस्फेक्शन मिला, घर गाड़ी स्टेप बाय स्टेप लिया. ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मैंने बड़ा ही घर लिया, फ्लैट लिया और वो उससे बड़ा फ्लैट लिया, फिर एक विला वगैरह लिया. स्टेप बाय स्टेप लिया. पहले वर्किंग कार लिया, फिर बाद में ड्रीम कार लिया. पहले वर्किंग हाउस लिया, बाद में ड्रीम हाउस लिया. मैंने जो वास्तुशांति का वो भी दिखाता हूँ, हाउस वार्मिंग. ये घर का हाउस वार्मिंग का जो प्रोग्राम रखा था मैंने, मतलब मेरा लाइफ का ड्रीम था. मैंने भले उससे पहले मैंने 4 घर लिए थे, लेकिन छोटी पूजा करके छोड़ देते. लेकिन ये मेरा ड्रीम हाउस, और लोगों को ये मैं बताना चाहता था, जिस इंडस्ट्री को आज भी लोग समझ नहीं पा रहे, उनको समझाने के लिए ये मैंने हाउस वार्मिंग इतना अल्टीमेट किया ना. 30 लाख रुपये मैंने खर्चा कर दिया था. 30 लाख हमारे जो तैयार खा रहे वो भी वहाँ पे आए थे. मतलब जो इंडस्ट्री ने दिया, आज लोगों को भरोसा होना चाहिए. दोस्तों, मेरा हो सकता है तो आपका भी होगा. ऐसे नहीं चाहते किसी का लक काम कर जाएगा. बिल्कुल टिके रहना, टिके रहना, टीका लगा के टिके रहना. मतलब एजुकेशन लेते रहना, सेमिनार मीटिंग में आते रहना, जूम पे हो, इधर भी हो, लेकिन टिके रहना. ऐसे करते गया. फिर टीम लीडर्स के माध्यम से बढ़ गया. फिर मेरे को टाइम फ्रीडम, फिर पंचीलाई घूमना शौक हो गया. इंटरनेशनल ट्रिप मैं अभी तक 22 कंट्री घूम के आया. मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुबई, भारत, दिल्ली, एक जे देश आहेत ना, मी मास्टर असताना पण खूप फिरायचो नकाशा. पण इथं मात्र रिअल फिरतो. तर ही जे लाईफ भेटतं ना, शिंगाला सुपर डुपर, सुपर डुपर. तर तुमचं जास्त वेळ न घेता आता या व्हिडिओमध्ये भविष्यासाठी स्वतःला बघा तर खूप चांगलं होईल. कारण मी कायम सांगतो, जे आज तुम्ही आहात तो माझा भूतकाळ है. आज आपका जो है वो मेरा भूतकाल है, और मेरा जो आज है वो आपका भविष्य काल है. तो यहाँ पे खुद को देखना कि आने वाले 5 साल में ये वीडियो मेरा बन सकता है, आने वाले 10 साल में बन सकता है, मरने से पहले बन सकता है. लेके जाना. लेकिन दोस्तों, बाहर आप जिधर भी जॉब कर रहे, पॉसिबल बहुत कठिन है. जॉब कर चुका हूँ 13 साल, गवर्नमेंट का जॉब कर चुका हूँ, तो प्राइवेट का दोस्तों अलग ही बात है. तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस सर, स्टार्ट सर. तो चलिए, जो भी हमारा लाइफ का स्टोरी है, वेल्लूम 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 वाड़वा. स्टॉप स्टॉप कर दो, स्टॉप कर. वेल्लूम को रख. हाँ, अरे वेल्लूम दिया. मास्टर बन बैलेंस. वेल्लूम वेल्लूम मास्टर बन. स्पीकर बैलेंस. और वेल्लूम दीजिए. मास्टर बन बढ़ाइए. दोनों स्पीकर बैलेंस. ये मेरा भूतकाल है दोस्तों. आता शिक्षक असताना होते जिल्हा परिषद. त्या घरामध्ये मी आधी राहायचो. 20 वर्षापूर्वी 20 years before. आपको
राष्ट्रपती भवन त्या गाडीपासून सुरुवात केली. सब होता है जब हमारे पास टाइम फ्रीडम हो और मनी फ्रीडम। अभी लास्ट में इंटरनेशनल प्राइज आउट ऑफ द जब तक जाते रहते हो तब तक अभी हमारा इनकम हमारा सैलरी जो कम होता है वो कंप्लीट होता है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुबई, फ्रांस, जर्मनी, कुवैत, मालदीव, श्रीलंका ऐसे बहुत सारे देश ये बिजनेस के कारण जा सकते बेसिक पॉसिबल है हमारी तरफ से तुम्हारा फैमिली के साथ सम्मान
मेरे टीम के लीडर्स की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सर राजेश यादव सर, आनंद सिंह पांडे सर, आज इन सब सपोर्ट के काम को किया मैं खड़ा हूँ। आज की रात से माइक के नाम दे कैसा लगता है माइलक का सपना। दोस्तों ये जो भी दिखा, एक ही याद रखना, ये बंदे में दम नहीं है, ये बंदे के धंधे में दम है। नेटवर्क की ताकत है। नेटवर्क में ऐसे ऐसे लोग आते हैं दोस्तों, जो हमारे से भी ज्यादा सपना देखने वाले होते हैं। वो उनका सपना साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। उनका मेहनत उनको तो लागू होता ही होता है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें भी लागू होता है और हमारा भी सपना साकार हो जाता है। जिसने ऑडी लिया तो अपना BMW आया। तो ये एकमात्र ऐसा धंधा है दोस्तों दुनिया के अंदर जो हर एक आदमी कर सकता है। तो दोस्तों आइए हमारे साथ, जिस तरह से हमारा लाइफ बदला है वो आपका भी बदल सकेगा। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।